कैमरा है ही, फोटो खींच लेता है वो, एआई उसके अंदर है, वो अपने आप अटेंडेंस लगाएगा कितने बच्चे आए थे कितने गए थे। हाँ, नहीं बनता, पॉलिनोमियल का नहीं बनता, इक्वेशन का बनता है, पॉलिनोमियल का नहीं बनता। ठीक है ना, इसके लिए ना y वाले में ऐसे बनने के लिए y वाला बनाना पड़ेगा मेरे को, y के साथ क्वाड्रेटिक रखना पड़ेगा, x को लीनियर करना पड़ेगा, तो ऐसे बनेगा, जबकि पॉलिनोमियल ऑलवेज x डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सर मैं आ नहीं रहा था, तो जो फर्स्ट चैप्टर रह गया तो उसको कैसे कंप्लीट इसको करें? वीडियो से करेंगे आप, भैया से जाके अपनी ऐप एक्टिवेट कराओ, ये सर। शिव भैया से। और ये भी पूछ लेना, वीडियो 9th में थे आप यहाँ पे, हाँ तो ऐप यूज़ करनी आती है तो बस उसमें वीडियो मिल जाएगी, उससे कर ले। हाँ अलग ऐप है बीसीसी का। ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं हो, मेरे को मैसेज दो, देखो। ब्रैकेट खोल दो, क्वाड्रेटिक बन गई, 12 को लेफ्ट ले आओ, -12 हो गया, राइट पे 0 आ गया। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, इसके दोबारा फैक्टर बनेंगे और फिर ऐसे ही होगा, सिंपल है। मैंने ऐड कर दिया, 2 बच्चों का ऐड करा है मैंने, नाम क्या है आपका? और 2 ही बच्चों ने मेरे को कहा था शायद उस दिन। आ जाओ भाई आ जाओ, मेरा नेक्स्ट बैच ऑनलाइन भी वेट कर रहा है, ऑनलाइन वाले लीव कर जाओ बच्चों, कीरत और वेद। अब आप कल कह लेना जो कहना है, अभी ऑनलाइन वाले लीव कर जाइए। एक सेकंड चलो, 9811593711। इधर आओ बच्चे, इधर देखो एक बार, रिद्धिमा और यशिका को तो ऐड कर चुका हूँ मैं। देखो नंबर, आपका क्या नाम है? देखो नंबर यही है, ऐड हो चुका है बैच। क्यों? सिर्फ कल के लिए? शिव भैया को मैसेज करना, रिसेप्शन का नंबर लेके जाओ और उन्हें बोल के जाओ कि भैया कल भैया से परमिशन ले लिए, लिंक दे दो। भाई आप तो दोबारा आ गए, मेरे को तो लग रहा था नहीं आओगे। दोबारा 4 घंटे पढ़ने के बाद तो बच्चा ढीला हो ही जाता है ना। मैं तो मजाक मजाक में कह दिया था। 2 मिनट बस दीजिए, फिर शुरू कर रहा हूँ।
बस भाई बातें नहीं, कृतज्ञ, आगे आ जा भाई। हाँ जी, ऑनलाइन ऑडिबल है तो एक बार ही हैंड रेज दे दीजिए। एज वाली शीट बच्चों निकाल लो, वही कॉन्टिन्यूटी में आगे पूरी कर रहे हैं। आज नहीं, चलो भैया ने क्लास रखी है, भूल गए कुछ। उमेश भैया, हाँ वही होंगे, उनसे बोल लो आप एक बार जो मैसेज है वो भी दे सकते हो तो दे दो। तो अकॉर्डिंगली आप मतलब कोई बच्चे बच्चे के लिए पूछ रहे हो तो आप ही बता देना। बोलना कौन सा क्वेश्चन हुआ था? 21 हो गया था। ट्वेंटी वन हुआ था, चलो 22। द एज ऑफ फादर 10 ईयर अगो वाज थ्राइस द एज ऑफ सन। ऑनलाइन वालों को देखो थोड़ा सा कम रह जाता है ना, कि आपको पता समझ में आया नहीं आया तो पता लगता नहीं है। तो कहीं दिक्कत है तो आप बोलोगे, होते जा रहे हैं तो ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी रहा। प्रॉब्लम आप बोल लेना और थोड़ा फोकस करके सुनना। 10 साल पहले फादर की एज सन की एज का थ्राइस है। एक बारी जिन्होंने आंसर निकाल लिया आंसर बोल दो, ताकि बाकी बच्चे आगे बढ़ पाए अगर ठीक हो तो। 22 का बी पार्ट, आंसर बी पार्ट आने जा रहा है। जिसका मैच है वो आगे बढ़ जाना, और मेरे को सुनना नहीं, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जिसका मैच नहीं है, जो मेरे साथ कर रहा है वो मेरे साथ लगा रहे। फादर की एज 10 साल पहले, फादर की एज तो 10 ईयर पुरानी बात हो गई। फादर की एज सन की एज का थ्राइस है, तो मैंने सन की एज एक्स बोल दी तो फादर की थ्राइस है यानी 3x हो गई। लेकिन 10 साल पुराने वाली है। 10 साल बाद में कई बार गलती क्या होती है, हम सीधा 10 ऐड कर देते हैं, जबकि 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद। तो पहले प्रेजेंट एज करो। अगर 10 साल पहले एज ये थी तो प्रेजेंट आने में 10 साल आगे आएंगे आप, यानी फादर की एज हो जाएगी 3x+10 और सन की हो जाएगी x+10। और 10 साल आगे जाओगे तो वो तो प्रेजेंट से 10 साल आगे की बात है। फिर 10 ऐड करोगे तो ये जो एज हो जाएगी आपकी 3x+20 और ये वाली हो जाएगी x+20। और बोल रहा है 10 साल बाद फादर की एज सन की एज का ट्वाइस है। ये फादर की एज सन की एज के ट्वाइस के इक्वल है। ये मेरे को इक्वेशन मिल गई। ब्रैकेट खोल के मैं x निकाल दूंगा। 3x+20 इज इक्वल है 2x+40। 3x माइनस 2x, x इज इक्वल 40 माइनस 20, 20। x मेरा 20 आ गया। और x20 को वापस क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। बोलते हैं प्रेजेंट एज की रेशियो बता दो, तो ये है आपकी प्रेजेंट एज। यहाँ x आप 20 पुट कर दो तो 3 इंटू 20+10, 23 था 60+10 ये 70 आ जाएगी। यहाँ 20 पुट कर लोगे 20+10 30 आ जाएगा। और ये एज की रेशियो निकाल लोगे तो 70/30 रेशियो आ जाएगी 7:3। आंसर बी पार्ट। किसी को भी दिक्कत है बोल दो, जल्दी में बना लेना भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी वीडियो खोल के पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, आप वीडियो खोल के ही पढ़ लीजिए। वीडियो खोल के पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, शक्ल से पता लगता रहेगा। समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बोल पाऊंगा।
कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन तो बता दो। ऑनलाइन वालों का रुकता हो तो हैंड रेज दे देना वहां पे, तो मैं रुकूंगा, नहीं तो जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। नेक्स्ट 4 ईयर अगो, आंसर बोलो बच्चों पहले। ऑनलाइन में किसी ने निकाला हो तो कह सकता है माइक खोल के। नहीं निकला? ई नन ऑफ दिस। आंसर बताओ क्या निकला। चलो निकाल रहे हैं, क्योंकि नन ऑफ दिस तो गलत निकाल के भी मार्क हो सकता है, तो चेक तो करना पड़ेगा आता है कि नहीं आता। 5 ईयर अगो फादर एज वाज थ्राइस, तो 5 साल 4 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले बोल रहा है फादर की एज सन की एज का थ्राइस थी, तो सन की एज x फादर की 3x, ये 4 साल पुरानी वाली बात होगी। टोटल एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 4 ईयर, अब 4 साल बाद की एज, कई बारी 4 साल बाद में ना आप सीधा 4 ऐड मारते हो जल्दी में, गलत हो जाएगा। अगर ये 4 साल पुरानी एज है तो प्रेजेंट से 4 साल पुरानी है, और ये 4 साल बाद की है तो ये प्रेजेंट से 4 साल बाद की है, तो इसमें 4 ऐड करके यहाँ थोड़ी पहुंचोगे, पहले तो प्रेजेंट पे पहुंचो। ये 4 साल पुरानी एज है तो इनमें 4 ऐड कर दो, इन दोनों की एज में प्रेजेंट एज आ गई, और 4 ऐड कर दो, और 4 साल बाद की एज आ गई, और 4 साल बाद उसने बोला फादर की एज और सन की एज का सम 64 है, तो फादर की एज और सन की एज का सम कर लेते हैं, 3x + 8 + x + 8 इज इक्वल 64 है, और सॉल्व कर देते हैं। 3x + x 4x, 8 + 8 16, ये हो जाएगा 64 - 16, तो 4x इज इक्वल 48, x मेरा 12 आ जाएगा। पूछा क्या उसने मेरे से, फादर की प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है भैया, फादर की प्रेजेंट एज निकाल रहा हूं, तो यहाँ x12 आया, 3 × 12 + 4 36 + 4 40 ईयर आ गई, लेकिन 40 ऑप्शन तो फिर नन ऑफ दीज ही बनी, तो देखो 40 आया आंसर, नन ऑफ दीज 40। कंफ्यूजन है तो कहते रहिएगा भैया, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान देना कि आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, मुद्दा ये एक माहौल बन गया है, बस सब मिलके बैठे हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और मिलके बैठे हुए हैं तो काम हो जाएगा 1.5 घंटे में, ठीक है, और ज्यादातर निकल जाएंगे, 2-4 ही प्रॉब्लम आएंगे, आप अपने लेवल पे चेक करोगे तो बस वो पूरी हो जाएंगी, और बहाने से काम हो जाएगा। ज्यादा बच्चे तो कर ही पा रहे हो आप, वेरी गुड। हो गया, स्पीड बढ़ा के रखो, कोई कर रहा है तो बता दो। ऑनलाइन वालों को एंड्रेस करना पड़ेगा, छूटने मत देना अगर कर रहे हो तो। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ प्रमेला वाला, ए डी लास्ट, ठीक है जी, जिसका मैच आगे बढ़ सकता है, बाकी सुनते रहो। बोलते हैं 1 साल पहले प्रमेला की एज उसकी डॉटर की एज का 4 टाइम थी, तो डॉटर की एज x अज्यूम करो, प्रमेला की 4 टाइम है 4x हो गई, ये 1 साल पुरानी बात हो गई। 6 साल बाद, अगर 1 साल पुरानी एज है तो वो प्रेजेंट से 1 साल पहले, और 6 साल बाद है तो वो प्रेजेंट से 6 साल बाद है, तो 6 साल बाद की एज जाने के लिए पहले प्रेजेंट में पहुंचना पड़ेगा, और प्रेजेंट के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, 4x + 1 x + 1, और 6 साल बाद की एज के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये मेरी 6 साल बाद की एज आ गई, और 6 साल बाद कह रहा है प्रमिला की एज डॉटर की एज से 9 ईयर एक्सीड करती है। ये इक्वेशन बनाने में किसी किसी को दिक्कत आती है तो वो सुन लेना भैया। 6 ईयर हेंस प्रमिला एज विल एक्सीड हर डॉटर एज बाय 9। 6 साल बाद प्रमिला की जो एज है डॉटर की एज से 9 ज्यादा है, प्रमिला की एज डॉटर की एज से 9 ज्यादा है। इक्वेशन मतलब इक्वल करना है, तराजू को बराबर करना है, तो प्रमिला की एज डॉटर की एज से 9 ज्यादा है, ये भारी है 9, तो इधर भी 9 डाल दो बराबर हो जाएगा। प्रमिला की एज 9 ज्यादा है तो उधर मैंने 9 ऐड कर दिया, उसको भी उतना ही ज्यादा कर दिया इक्वल, या प्रमिला की एज 9 ज्यादा थी, आप इधर 9 कम कर देते तब भी इक्वल हो जाता, इधर 9 माइनस कर देते +9, इधर आके -9 ही बनेगा। कोई कंफ्यूजन है इक्वेशन बनाने में? और अब सॉल्व कर देता हूं मैं इसे, तो 4x - x 3x, 7 तो लेफ्ट राइट कट ही गया भैया, 3x = 9, x की वैल्यू 3 आ गई। पूछा क्या है प्रेजेंट एज की रेशियो प्रमिला और डॉटर की, तो x की वैल्यू 3 वापस पुट करके प्रेजेंट एज कर देते हैं दोनों की। x की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ 4 × 3 + 1, 4 3 12 + 1 13, x की वैल्यू 3 यहाँ डाल देता हूँ 3 + 1 4, दोनों की प्रेजेंट एज निकाल चुका हूँ मैं, 13 और 4 आ चुकी है, रेशियो निकालनी है 13/4, ऑप्शन आ गई है डी पार्ट 13:4।
कंफ्यूजन है तो कहना जरूर। बताओ भाई, पार्थ, कंचन, समीर, अंशिका, किसी को भी दिक्कत हो तो बोल देना बच्चे, और हो रहा है तो आगे बढ़ते जाओ। सर ये एक बार रेशो वाला पार्ट बता दो। दोबारा बोलो पार्थ। सर रेशो वाला पार्ट। रेशियो वाला पार्ट, ओके। x3 तक पहुंच गए दोस्त? हाँ जी सर। x3 आ गया। उसने पूछा क्या है? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रमिला एंड डॉटर। प्रमिला और डॉटर की प्रेजेंट एज की रेशियो, तो प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं पहले। x3 पुट कर रहे हैं, देखो 4 3 12 प्लस 1 13। x3 पुट कर रहे हैं, 3 प्लस 1 4, दोनों की प्रेजेंट एज आ गई 13 और 4। रेशियो पूछिए, आपको पता है रेशियो में तो नंबर डिवाइड होते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज की रेशियो, तो 13 और 4 को डिवाइड कर दिया, 13 is equal to 4। कह रहे ठीक है सर। हाँ। बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन वालों को एक बात ध्यान देनी होगी, अगर नहीं हुआ है तो हैंड रेज करके छोड़ो जब तक नहीं हुआ, और होते ही हैंड रेज को अनडाउन कर देना, नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा। नेक्स्ट, ये वाला किसी किसी का गलत हो सकता है या नहीं भी हुआ हो, क्या पता, है तो खास नहीं। वैसे आंसर बोलो। सी पार्ट, डी, ए, आधे डी कह रहे हैं, कोई कोई सी भी कह रहे हैं। भाई सी किसका है बताओ? आया है तो बोलना पड़ेगा। एक का ही आया, और डी किसका है? तो केबीसी। जीत गए तो जिसका भी नहीं हुआ वो चेक कर लो बस, खास नहीं है, कोई छोटी मोटी गलती हो। इधर देख, जल्दी से देख, जिसका नहीं हुआ सब ध्यान दो, अटेम्प्ट ही नहीं करे तो मेरे साथ ही रहो। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 60। फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम, प्रेजेंट एज का सम 60 है, ठीक है ना? तो आप फादर के एक्स बोल लो, ठीक है? ऐसे तो ऐसे नहीं करते, मैं करने को यहाँ से कर सकता था, मैं फादर के एक्स बोलने जा रहा था, और फिर सन की टोटल एज 60 में से फादर की हटा दूंगा, तो सन की 60 माइनस एक्स बोल दूंगा, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैंने एक लाइन और पढ़ ली यार, 6 साल पहले फादर की एज 5 टाइम है सन का, ये ज्यादा ठीक लग रहा है मेरे को अज्यूम करने के लिए। 6 साल पहले फादर की एज सन की एज का 5 टाइम है, तो ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम तो सीधा बोल पाएंगे ना। 6 साल पहले, और प्रेजेंट आने में 6 ऐड कर दूंगा, ये एज भी मिल जाएगी, और दोनों का टोटल 60 है, तो इक्वेशन आराम से ही बन रही है, ठीक है? तो खैर यहाँ तो कोई दिक्कत है? 6 साल पहले फादर के एज सन की एज का 5 टाइम है, प्रेजेंट में एज का टोटल 60 है, तो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट आने के लिए 6 साल आगे आना है, तो 5x में 6 ऐड कर दो, 5x प्लस 6। यहाँ प्रेजेंट आने के लिए 6 आगे आना है, x प्लस 6, टोटल एज 60 है, टोटल कर दो, डायरेक्ट कर दो, 5x प्लस 6 6x, 6 और 6 12 इज इक्वल है 60, 6x इज इक्वल है 60 माइनस 12 48, 6 8 सा 48, x तो 8 आ गया भाई, पूछा गया तुमने, अब उस पे आ जाओ। बोलता है कि द एज ऑफ सन आफ्टर 6 ईयर सन एज विल बी, 6 साल बाद सन की एज, ये प्रेजेंट है, और 6 साल बाद सन की एज, पहले प्रेजेंट ही कर लो, यहाँ 8 पुट कर लो, x 8 आया है, तो प्रेजेंट एज तो 14 आ गई, और 6 साल बाद 14 प्लस 6 20 आ जाएगी। डिपार्ट, कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना। हो गया? अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आ गए, अभी तक ज्यादातर कर पा रहे हो आप ना, चाहे लेट कर रहे हो, पहले कर रहे हो, लेकिन खुद ही कर रहे हो। अब लैंग्वेज पे बिगड़ेगा कहीं कहीं क्वेश्चन, किसी किसी बच्चे का, ध्यान से देखना। कोई कर रहा है तो बोल दो। आ जाओ बच्चों, 26 आंसर बताओ। ए, ओके, जिसका भी नहीं हुआ सामने देखेगा। ए कह रहे हैं बच्चे, आंसर चेक कर लेते हैं। टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। ये तो बहुत आसान है, बोल रहा है ए और बी की टोटल एज, बी और सी की टोटल एज से 12 साल ज्यादा है। ए और बी की टोटल एज बी और सी की एज से 12 ज्यादा है, यानी ये 12 ज्यादा है, तो माइनस करोगे तो 12 ही बचना चाहिए, लगे इक्वेशन, ठीक है ना? और कुछ बता रहा है, बोलता है सी इज हाउ मेनी यंगर देन ए, बोलता है सी ए से कितना छोटा है। तो एक कंफ्यूजन सी लगती है, चाहे सही लिखा हो जाएगा करने में, लेकिन बच्चा इस बात पे अटक जाता है कई बार, यार सी ए से कितना यंगर है, उसके लिए ए की एज भी चाहिए, सी की भी चाहिए, तो बड़ा छोटा पता लग जाएगा कितना बड़ा कितना छोटा।
तो बच्चा कह रहा है ए और सी की एज में निकाल नहीं सकता इक्वेशन एक है, दो वेरिएबल निकालने के लिए सर दो इक्वेशन चाहिए होती है। तो भाई तुम्हें दो इक्वेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि सी ए से कितना छोटा है, तो तुम्हारा ए माइनस सी अगर 12 आ जाए तो उसका मतलब ये ए बड़ा है सी छोटा, और माइनस करके 12 आ रहा है तो ए सी से 12 ही बड़ा है और सी ए से 12 ही छोटा है, तो आंसर तो वैसे ही पता लग जाएगा, उसमें ए और सी को निकालने की जरूरत थोड़ा ही है। बोलो इसको लिखने में कोई कंफ्यूजन? और अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, सिंपल बोला है ना, उसमें ए और बी की टोटल एज बी और सी की टोटल एज से 12 ज्यादा है, तो ए बी की टोटल में बी सी की टोटल हटा दोगे तो 12 ही बचना चाहिए। ब्रैकेट खोल दो, ए प्लस बी, माइनस पे साइन बदल दो, माइनस बी माइनस सी इक्वल है 12, बी माइनस बी कट गया और ए माइनस सी 12 आ गया। इसका मतलब क्या है? ए माइनस सी 12 का मतलब ए सी से 12 बड़ा है, यानी सी 12 छोटा है। तो वही पूछा सी कितना छोटा है, 12 छोटा है, आंसर। बोलो बोलो, आया नहीं आया? ये इसमें दिक्कत है इन दो लाइनों में, ये क्लियर है? ये क्लियर है? ए माइनस सी 12 बचा, ऊपर से नकल लगाया, ए माइनस सी इक्वल 12 नकल लगाया अभी तो। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया ना कि आंसर कहाँ है। ये लाइन तो आ गई ना, लिख के तो आ गई ना। मैं कह रहा हूँ मेरी एज, टीचर की एज, आपकी एज, स्टूडेंट की एज माइनस कर रहा और 40 साल आ रहा है, इसका मतलब मैं कितना बड़ा हुआ? भाई मेरी एज में से मैंने आपकी माइनस कर दी, बस बताई नहीं है, शब्द लिखे हैं। टीचर की एज में स्टूडेंट की माइनस करूंगा और 40 आएगा, यानी मैं 40 बड़ा हुआ, जब भी तो 40 बचा, यानी आप 40 छोटे हुए। तो यही तो लिखा है मेरे भाई, ए माइनस सी 12 है, यानी कोई दो चीजें माइनस करके, एक मिनट और सुन लेना, जब मान लो एक कंफ्यूजन आई गई तो मान लो 30 माइनस 18 12 आ रहा है, तो माइनस करके 12 तो तभी होगा ना जब बड़ा वाला नंबर बड़ा बड़ा होगा, यानी ये नंबर बड़ा बड़ा है और ये 12 छोटा है, यानी सी ए से 12 छोटा है। तो ये पूछ रहा है सी ए से कितना छोटा है, 12 छोटा है। यानी क्लियर है? नेक्स्ट, सामने देखो, सारे छोड़ देना इसके लिए, चाहे ठीक हो रखा हो आपका, बस लैंग्वेज उल्टी पुल्टी नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए रोका है मैंने। बोलता है Q इज एज मच यंगर देन R, Q R से उतना छोटा है एज इज ओल्डर देन T, जितना वो T से बड़ा है। एक मिनट भाई, आप थोड़ा सा ध्यान लगाना। मैंने बोला, कभी बोला उसको भी छोड़ दो, मैंने बोला A B से छोटा है, तो कितना छोटा है? तो भाई अगर A छोटा है तो B से छोटा है, तो B में A माइनस कर दो, जो भी आए उतना ही छोटा है, ऐसे ही लिखेंगे इस बात को। इस पे कोई कंफ्यूजन है? अब ध्यान से सुनना, Q इज एज मच यंगर देन R, Q R से यंगर है, छोटा है, उतना छोटा है जितना वो T से बड़ा है, जितना Q ही T से बड़ा है। तो Q R से कितना छोटा होगा, यानी R बड़ा है, R में से Q की एज माइनस कर दो, पता लग जाएगा R Q से कितना छोटा है। ठीक है, उल्टा सॉरी, Q R से कितना छोटा है, बोल रहे Q T से उतना ही बड़ा है। अब Q T से बड़ा है तो Q की एज में T की एज माइनस कर दो, तो Q 2 से कितना बड़ा है वो आ गया। Q R से जितना छोटा है T से उतना ही बड़ा है, दोनों चीजें बराबर है। ठीक है, कौन ये लिख पा रहा है उसके लिए कोई खास बात नहीं है, सर ये दिखा रहा है। लिख पा रहे हो तो बस, अभी समझाना कुछ नहीं है, लेकिन सुनते रहना। ठीक है, आपको मैं दोबारा बोलूंगा अगर कंफ्यूजन है तो, एक बार ही क्वेश्चन करा। इफ द सम ऑफ द एज ऑफ R एंड T इज 50, किसी को भी कंफ्यूजन है एक बार ही दोबारा बोलूंगा, लेकिन एक बार ही सेकंड लाइन सुन लो। R और T की एज का सम क्या है? एक्चुअली फाइट ये लाइन लिखना ही है, कि जिसको भी कंफ्यूजन है वो ये नहीं लिख पा रहा खुद से, और ये लिख के बैठ गया पहले से, तो यानी लैंग्वेज हैंडल नहीं हुई है। लैंग्वेज हैंडल अभी करनी सीखनी पड़ेगी। लेकिन सर R प्लस T तो 50 दिया है, और वो P और R और Q की एज का क्या पूछ रहे हैं? तो भाई R की एज में से Q की एज माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, ये निकालना है मेरे को। इसके लिए या तो R और Q की एज अलग अलग मिल जाए तो भी निकल जाएगी, या R माइनस Q ही आ जाए, कहीं से भी आ जाए R माइनस Q तब भी निकल जाएगी। तो देखते हैं आ रहा है क्या नहीं। तो देखो सर यहाँ क्या कर पाएंगे यार, इस T को ना लेफ्ट लगा दो, तो उधर माइनस टी R प्लस टी हो जाएगा, तो R प्लस टी की वैल्यू पता है, शायद बात बन जाएगी। और इस Q को राइट भगा दो, तो Q प्लस Q क्या हो जाएगा, और R प्लस टी तो 50 है आपके पास, वो तो डाल सकते हो आप। तो Q तो निकला है आपका 25, लेकिन Q ही निकला है 25, जबकि हमें क्या चाहिए। अब इसको पुट करके देख लो, क्या पता बन जाए R माइनस Q। तो बोलो अगर मैंने यहाँ Q 25 पुट कर भी लिया, इसका मतलब ये यहाँ 25 पुट कर भी लिया, तो आएगा तो R प्लस टी।
और r प्लस थी तो 50 ही आएगा। देखो 25 पुट करके देखो 25 टू 50 है, यही वाली इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में भैया क्यू थोड़ा ही है, ये तो r प्लस थी और जब तक t ना आए तब तक r आ नहीं सकता, तो यानी हम r निकाल ही नहीं पाएंगे, यानी हम r नहीं निकाल पाएंगे, तो सिर्फ q होने से r माइनस क्यू नहीं आता, यानी मैं इस क्वेश्चन में r माइनस क्यू निकाल ही नहीं सकता। डाटा इनकम्प्लीट है, कुछ और देते जिससे अगर हमको t पता लगता तो हम शायद r निकाल देते, इतने में तो नहीं होगा। कहानी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। ये वाली लैंग्वेज दिक्कत है भाई, ये सुन लेना जरूर, ये बहुतों को दिक्कत होती है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी। उसने बोला क्यू एज मच यंगर एज देन आर, क्यू आर से उतना छोटा है, तो आर से छोटा है यानी आर माइनस क्यू, पता लग गया कितना छोटा है, ठीक है। एज इज ओल्डर देन टी, जितना क्यू टी से बड़ा है। अब क्यू टी से कितना बड़ा है, बड़ा है तो क्यू में से टी हटा दो, क्यू आर से जितना छोटा है क्यू टी से उतना ही बड़ा है, बराबर हो गया। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। ट्वेंटी एट तो आपने गलत किया ही किया है। आंसर बोल दो अपना अपना, ऑप्शन मत बोलना, आंसर बोलना। 45 किस किस का 45 आ गया? ये गलत नहीं है, लेकिन बढ़िया सोच के भी ये गलत हो सकता है, इसलिए सुनना जरूर। 45 है तो ठीक है, आप बढ़िया खेल गए हो। कोई 27 कर रहा है तो बता दो, सामने देख लो, रोक दो। एक मैन की एज उसके 2 चिल्ड्रन की एज के सम के 3 टाइम के इक्वल है। देखिए जिन बच्चों ने ठीक किया है, मैं चैलेंज नहीं दे रहा कि आपने कुछ गलत सोच लिया, गलत लिख लिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शायद कुछ बच्चों का तुक्के में ठीक हो गया, और ये तुक्के में गलत भी हो जाएगा। जिन्होंने ठीक किया पहले उनको कह रहा हूँ मैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपने 3 वेरिएबल से शुरू कर दिया, तो ये अपने आप ठीक होना ही होना है, ये गलत नहीं होगा। आप बाकी मैं सबको आती है, लेकिन आपको भी लॉजिक नहीं पता, ये तो चांस की बात है। भाई एक फादर था, 2 सन थे, फादर की एज आपने एक्स बोल दी, पहले लड़के की वाई, दूसरे की जेड। अब ये हो रहा है ठीक, अपने आप ही होगा, अब ये समझाना नहीं है मेरे को। लेकिन आप थोड़े ज्यादा तेज हो, आप नॉर्मल नहीं हो, आप इस वाले बच्चे से ज्यादा तेज हो। आप बोल रहे हो मैं तो इस 2 वेरिएबल से निपटा दूंगा, अब ये गलत हो सकता है ज्यादा तेज बच्चे का, तो इसलिए ज्यादा तेज वाले सुन लो, नॉर्मल वाले तो ठीक कर जाओगे। मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन। बोलते हैं मैन की एज 2 सन की एज के सम के 3 टाइम के बराबर है। तो कई बार बच्चे इतने तेज होते हैं कि मैन की एज सर नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। अब दोनों की अलग अलग क्या माननी है, क्योंकि जहां जहां क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों की एज का टोटल ही बोल रहा है, तो टोटल को एक ही बारी में मान लेते हैं। ज्यादा तेज बच्चा ऐसे सोच देता है, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल आपने क्या मान दिया, वाई। अब बोल रहे हैं मैन की एज दोनों बच्चों की एज का सम, तो सम ही माना हमने दोनों का, उसके डबल के इक्वल है, एक इक्वेशन बन गई। मैंने मैन की एज एक्स मानी है और दोनों बच्चों की एज का टोटल क्या माना है, वाई, ये ध्यान देना, ठीक है भैया। तो मैन की एज दोनों बच्चों की एज के टोटल का डबल है, बड़े आराम से बन गई। फिर अगला 5 साल बाद मैन की एज दोनों बच्चों की एज के टोटल के सम का कितना हो जाएगा, पहली लाइन में डबल नहीं है, सॉरी, कितनी है 23। खैर 5 साल बाद मैन की एज दोनों बच्चों की एज के टोटल का डबल हो जाएगा। तो बोलो मैन की प्रेजेंट एज क्या थी, तो 5 साल बाद x प्लस 5, दोनों बच्चों की प्रेजेंट एज क्या थी, y, तो 5 साल बाद y प्लस 5, ठीक है भैया। और 5 साल बाद मैन की एज दोनों बच्चों की एज के टोटल के डबल के इक्वल है। अच्छे से इक्वेशन बना लिया आपने, सॉल्व भी कर लोगे, आंसर आना भी चाहिए और गलत भी आएगा, किसको पता गलत कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ हुआ है गलत, ये एक बच्चे की एज थी, 2 का टोटल था, ये दोनों बच्चों की एज का टोटल प्रेजेंट में माना था y। 5 साल बाद क्या 5 ऐड करोगे या 10 ऐड करोगे, बच्चे तो 2 हैं, दोनों बढ़ेंगे ना 5 5, तो ये भी 5 बढ़ेगा, ये भी 5 बढ़ेगा, यानी दोनों की टोटल एज में तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ y प्लस 10 लिखना चाहिए, क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो ये फालतू की बात है, तो मैंने बोल दिया, मान लो कोई इस तरह से कर रहा है तो ऐसे सोचे भाई, कहना तो चाहिए क्योंकि आप एप्टीट्यूड ही अपना बेटर करने बैठे हो। लेकिन अभी पंगा लेके हम करा क्यों रहे हैं आपको, अभी नॉर्मल चलना चाहिए। सर एक फादर है, 2 सन है, नॉर्मल चलो ना, जैसे आप सारे क्वेश्चन कह रहे हो, प्रेजेंट एज फादर की नहीं पता, एक्स, फर्स्ट चाइल्ड की नहीं पता, वाई, सेकंड चाइल्ड की नहीं पता, जेड, नॉर्मल।
और उसने पहली लाइन में बोला प्रेजेंट में फादर की एज दोनों चिल्ड्रन की एज के सम के 3 टाइम के बराबर है, एक इक्वेशन मिल गई। और फिर बोलता है 5 साल बाद, तो अब ऐसे करोगे तो गलती होगी ही नहीं। 5 साल बाद सारे ही 5 5 बढ़ जाएंगे, फादर और दोनों चाइल्ड। 5 साल बाद फादर की एज दोनों चिल्ड्रन के एज के सम के डबल के क्या है, ये क्लियर है। अब तो अपने आप ही 10 ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने y प्लस जेड को सिंगल वेरिएबल से नहीं बोला है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। लेकिन अब दूसरा झंझट किसी किसी को हो सकता है, सर अगर आपने 3 वेरिएबल ले लिए तो मैथ्स का रूल है जितने वेरिएबल आंसर निकालने के लिए उतनी इक्वेशनें चाहिए, यानी इक्वेशनें कितनी चाहिए 3, जबकि बनी कितनी है, तो आंसर कैसे आएगा, तो आएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का एक ही कंसेप्ट होता है, कोई इक्वेशन अगर मुझे x निकालना है और पूरी इक्वेशन में x है तो निकल आएगा, सिर्फ x ही होना चाहिए, तो इसमें कौन सी टेंशन है। उसने पूछा तो फादर की एज है यानी x ही निकालना है, तो देखो ना यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू आप अगर कन्वर्ट करो, शिफ्ट करो, तो क्या आ रही है x/3, तो यहाँ y प्लस जेड की जगह बोलो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो y जेड तो खत्म है फिर, तो इक्वेशन x की है तो x ही आ जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। पुट कर दिया मैंने, x प्लस 5 इज इक्वल है डबल ऑफ, ध्यान से देख लेना, जिसका नहीं हुआ चेक कर लेना, ये y प्लस जेड की जगह जो वैल्यू निकाली थी x/3 पुट कर दी, प्लस में 5 प्लस 5 10 आ गया, और सॉल्व कर दो, एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 का एलसीएम 3, x का 1 से मल्टीप्लाई x, 3 का 10 से 30, क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर। जिसने भी अपने आप निकाला है तो ठीक क्वेश्चन आपने कर लिया है, ठीक है। ब्रैकेट खोल दी है, x एक तरफ 3x माइनस 2x x 60 माइनस 15 45, यही फादर की प्रेजेंट एज थी 45, ऑप्शन मिल गई है हमें बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो, जिसको भी कंफ्यूजन है बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे पलक, समीर, निष्कर्ष, पार्थ, आयुषी, कंफ्यूजन है तो बोल देना मुझे, भव्या, कंचन, अंशिका। जहां दिक्कत आए दोबारा पूछने में कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। हो गया, कोई कर रहा है तो बता दो। नेक्स्ट देखो बच्चों सामने, आंसर बोल दो क्या है, 9 and 36। हाँ सी आया, किस किस का आ गया वो बता दो, किसी का भी नहीं आया। 6 and 39 किस किस का है वो बता दो, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, मैं कोई ये थोड़ी है सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ज्यादा बच्चे ये कह रहे हैं वही मान लेते हैं, वो निकाल रहे हैं, सुनते रहना। सामने देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 45, ये देख लो, ये कईयों का अटका हुआ है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन गलत हुआ, थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे कुछ बच्चे। फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम 45 है, एक बारी जिसका भी नहीं हुआ प्रेजेंट एज बुलवा दो, फादर की नहीं पता x, और टोटल 45 है, तो टोटल में से फादर की हटाओगे तो सन की बच जाएगी, यानी सन की क्या आ जाएगी 45 माइनस x, सिंपल। अब वो बोल रहा है 5 साल पहले इनकी एज की प्रोडक्ट 34 थी, तो 5 साल पहले वाली एज बनाओ। अब इसकी 5 साल पुरानी एज x माइनस 5, इसकी 5 साल पुरानी एज 5 माइनस करो, 45 में 5 माइनस करोगे 40 माइनस x, ऐसे बैठेगी। 5 साल पहले इन दोनों की एज की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है मेरे को 34, ठीक है। किसी को दिक्कत है, मैं करूंगा इसे, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया एक तरीका हो सकता था,
जो मैं अभी बोलूंगा 1 मिनट पूरा वैसे सुन लो, क्योंकि कई बार क्या आता है भाई, फ्लो है हमारा, हमने एक आदत सीख ली है क्वेश्चन करने की कि पहले वन वेरिएबल मानेंगे, कोशिश करेंगे वन वेरिएबल से, फिर इक्वेशन बना लेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें आपको 30 सेकंड लगने हैं यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ आते ही बच्चों को लगता है कर तो लूंगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि अब ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक बननी है थोड़े बड़े नंबरों की। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने में तो टाइम लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, मेरे को भी लग सकता है। तो मेरे को लग रहा है यार आगे टाइम ज्यादा जाएगा, तो मैंने कहा कोई और मेथड हो सकता है, उतना समय होता नहीं है पेपर में। तो यार आंसर तो दिए हुए, सेटिस्फाई करा लो, अगर मिल गए तो आराम से करूंगा मैं इसे भी पूरा, लेकिन 1 मिनट ऐसे भी सुन लेना, ठीक है भैया। तो उसने बोला है ना भाई, पूछी तो प्रेजेंट एज ही है, तो प्रेजेंट एज अगर 6 और 39 है तो 6 और 39 का टोटल करके देखो प्रेजेंट एज का टोटल कितना आ रहा है आपका, ये बात तो सेटिस्फाई हो रही है। और अब वो बोल रहा है 5 साल पुरानी एज, इसकी 5 साल पुरानी एज, 5 कम कर लो 1, इसकी 5 साल पुरानी एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 34, जिसने ये बोल दिया, ठीक है। और 5 साल पुरानी एज की प्रोडक्ट बोलो कितनी बनी, ठीक है भैया, आगे प्रोडक्ट 34, सेटिस्फाइड, ये नहीं बच गए क्वाड्रेटिक से, ये नहीं अपने को आता नहीं है लेकिन टाइम लगना था, टाइम बच गया, हमें ये ऑप्शन तो मिल गई, लेकिन सारे हथियार होने चाहिए भैया, पेपर में पता नहीं ना कौन सा दिमाग चले हमारा, ये वाला चल गया ये ठीक है, ये नहीं चला तो नॉर्मल मेथड भी आता है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जिनको क्वाड्रेटिक आती है सुनते मत रहना, कोई खास बात नहीं है, जिनको कम आती है वो जरूर देखना, जिनको शॉर्टकट नहीं आता जरूर देखना। एक शॉर्टकट होता है, क्वाड्रेटिक बनते ही सीधा आंसर आता है, अगर भूले पड़े, हमने 10th 11th में सिखा रखा होता है, हर बच्चा पढ़ा नहीं हुआ है मेरे से तो पता नहीं आता हो ना आता हो। 40 की x से मल्टीप्लाई 40x, x की -x से मल्टीप्लाई -x से, पहले नॉर्मल इक्वेशन सिंपल कर रहे हैं, -5 की 40 से मल्टीप्लाई -200, -5 की -x से मल्टीप्लाई +5x इक्वल है 34, इक्वल है तो इक्वेशन है, इक्वेशन में x के हाईएस्ट पार्ट हुए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सारे नंबर अरेंज करो या तो राइट या लेफ्ट, किसी भी क्वाड्रेटिक में हमेशा सारे नंबर उधर अरेंज करना जिधर x स्क्वायर प्लस का बने, ये x स्क्वायर इक्वल के इधर तो माइनस का है, सारे नंबर राइट ले जाओ, पहली टर्म प्लस की बनानी है x स्क्वायर वाली, तो -x स्क्वायर उधर ले गए +x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म 40x + 5x, 45x प्लस का उधर जाएगा -45x, फिर कांस्टेंट वहां +34 है, इसको भी उधर लेके जाओ, 200 + 34 234, ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक अरेंज हो गई, पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, जो 10th में आप बहुत सॉल्व करते थे। अब सॉल्व करने में 6 लाइनें लगनी है, वो 6 लाइनें मैं नहीं लगाऊंगा कम से कम। अब बस मेरे को फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करनी है 234x स्क्वायर, इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं इस नंबर के, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाए, जिन्हें प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म आ जाए, पढ़ते थे 10th में। तो इसके ऐसे फैक्टर भैया एकदम से तो दिखते नहीं, अब वो टाइम लग जाता है, तो पहले आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो, पहले हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, 1 मिनट सामने देखना, सारे छोड़ दो, पूरा बैच छोड़ दो, एक्चुअली तुम अभी ढेर सारे अलग अलग टॉपिक करोगे जिसमें चैप्टर अलग ही है लेकिन क्वाड्रेटिक बन जाती है करते करते, पता सबको ये क्वाड्रेटिक में कंडीशनल कैसे मिडल टर्म स्प्लिट होती है, लेकिन झंझट टीचर के लिए भी है, तुम भी अब बहुत बड़े हो चुके हो, ठीक है, और ये तो मान ही रहे होंगे 30 साल से मैं भी पढ़ाई रहा हूँ, तो मेरे लिए भी हर क्वेश्चन झंझट हो सकता है भाई अगर इसके फैक्टर नहीं मिले तो जिसने 10th में सही पढ़ाई की है, इसमें हमारे पास 4-5 तरह के शॉर्टकट थे 10th में, किस किस को ध्यान है, ठीक है, तो आप आराम से निकल जाओगे, और आपको वो शॉर्टकट नहीं पता, चाहे आप टीचर के बराबर हो जाना, आपको नानी याद आ सकती है इसके फैक्टर ढूंढने में अगर क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो वो शॉर्टकट क्या है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लो सारे के सारे, कि हम जो मल्टीप्लाई फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करके जो बना, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देख लेना, फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करके जो बना उसके प्राइम फैक्टर करते हैं पहले, तो प्राइम फैक्टर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करना, बड़े बच्चे हो जाते हैं ना तो 3 से पहले डिवाइड कर दिया, 2 से बाद में कर दिया, तो शॉर्टकट बैठेगा नहीं, फिर जो मैं बताऊंगा, बढ़ते हुए प्राइम फैक्टर बनाना है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, कभी आपने प्राइम फैक्टर बनाए किसी भी प्रोडक्ट के, ये जो प्रोडक्ट है इसके प्राइम फैक्टर बनाए ऐसे बन रहे हैं 2 2 2 और लास्ट में अचानक से आ जाए 37, ठीक है, ये शॉर्टकट फेल ही नहीं होता कभी, एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर आ गया लास्ट में तो हिट एंड ट्रायल मत करना, बाकी सबकी मल्टीप्लाई एक नंबर और ये वाला दूसरा नंबर, इन दोनों को प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आ ही रही होगी, सबसे मुश्किल क्वेश्चन इस बात पे खत्म हो गया आपके, ठीक है भैया, ये बात क्लियर है, एक शॉर्टकट हो गया। दूसरा शॉर्टकट, तुक्के नहीं मारने होते, 90% ऑर्डर में फैक्टर मिलते हैं, ऑर्डर में फैक्टर मिलते हैं, पहला नंबर 2 है, बाकी सबकी मल्टीप्लाई 117 है, यही है, 117 में 2 प्लस माइनस करके देख 45 नहीं आ रहा, नहीं बैठे फैक्टर, 2 ही फैक्टर ढूंढने हैं ना इन सब में से, अब पहले 2 उठाओ, 2 3 क्या है 6, बाकी सबकी मल्टीप्लाई क्या है 39, 13 3 39,
और 39 में 6 ऐड करो, क्या आ रहा है? मिल गए, आराम से मिल गए। लेकिन आप तो 3 पहले ले लेते हो, 2 बाद में ले लेते हो, फिर थोड़ी मिलेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर बनाओ तो पेयर में ढूंढते ढूंढते 1 लिया, 2 लिए, 3 लिए, फैक्टर मिल ही जाते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आखिरी में बहुत बड़ा प्राइम नंबर है, तो जो ट्रिक बताई थी वो वाली लग जाती है। जीरो वाली याद है? जीरो वाली याद है? ठीक है, अलग से बता दूंगा, अभी तो क्वेश्चन जाने दो। एक शॉर्टकट और सुन लेना जिन्होंने पहले पढ़ाइयां नहीं कर रखी मेरे साथ। 234 के प्राइम फैक्टर तो मिल गए भैया, 6 और 39 है, मल्टीप्लाई करके 234 आ रहा है, ऐड करके 45 आ रहा है, लेकिन ऐड करके माइनस का 45 चाहिए, तो दोनों को माइनस लगा लो। ठीक है, और अब कुछ मत करना, साइन एडजस्ट हो गया ना बिल्कुल परफेक्ट, के ऐड भी हो रहा है और माइनस 45 भी आ रहा है। बस इसके उल्टे साइन कर देना आंसर के लिए, जो भी साइन है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, उल्टे साइन कर देना, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड में डाल देना, आंसर आ गया। तो पहला आंसर 6/1 6 है, दूसरा आंसर 39/1 39 है, यानी मेरी ऑप्शन मेरे को मिल गई है 6 एंड 39 है। तो मान लो कोई हिट एंड ट्रायल काम भी ना करे, ठीक है भैया, तो फिर तो प्रॉपर करना ही पड़ेगा, तो शॉर्टकट आना ही चाहिए। बोलो दिक्कत? इवन जीरो वाला बता रहा हूँ, पूछना याद है कुछ? एलसीएम वाला, ये कोई मतलब कोई अनोखी, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, नॉर्मल जैसा आपने 10th में सीखा होगा वही बोला मैंने। बस मैंने क्या बोला कि 234 के 2 टुकड़े करने थे, जिन्हें मल्टीप्लाई करके 234 ही आए और प्लस माइनस करके मिडल टर्म आए। तो 234 के हमने सारे प्राइम फैक्टर बना लेने हैं पहले, वो नॉर्मल में आप बना लोगे, ठीक है, जैसे यहाँ बना ही लिए थे हमने। अब आपको इतने सारे टुकड़े थोड़ी चाहिए, 2 चाहिए ना, तो आपने एक नंबर पहले एक तुक्का मारते हैं, पहला नंबर अलग किया, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर बनाया। तो कई बार बच्चा ना फ्लो में कर रहा होता है मल्टीप्लाई, तो मत करना यार, इन सबकी मल्टीप्लाई तो यही है क्योंकि इसी के फैक्टर ही है। तो ये 2 नंबर आपने तुक्का मारा है कि भाई पहला 2 है, बाकी दूसरा इन सबकी मल्टीप्लाई है। इनको प्लस या माइनस करके देखो क्या मिडिल टर्म आ रही है। 117 में 2 ऐड करो, नहीं। 117 में 2 माइनस करो, नहीं। 45 नहीं आएगा, तो पहला तुक्का फेल हो गया। अब आप पहले 2 से इकट्ठ लो, पहले 1 लिया था, अब 2 लो, एक नंबर बनाओ, 2 3 6, बाकी 2 मल्टीप्लाई करो, इन 2 को मल्टीप्लाई करके तो यही आना है 39, फिर तुक्का मारो, प्लस या माइनस करके 45 आ रहा है, प्लस करके आ रहा है, तो फैक्टर मिलता है। तो हम इसमें कह रहे हैं ऑर्डर में तुक्के मारने, पहले 1 लेना है, फिर 2 लेने, फिर 3 लेने, ऐसे। लेकिन ये ऑर्डर वाली बात बच्चों को, कई बार बच्चा भी ऐसे करता है शुरू में 10वीं में, लेकिन उसकी बैठती नहीं है, क्योंकि वो फैक्टर ही उल्टे पुल्टे बनाता है, वो सबसे पहले 13 से डिवाइड कर दे, अब नहीं बैठेगा ये शॉर्टकट। असेंडिंग ऑर्डर में बनाने हैं फैक्टर, ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और कुछ पूछना है वो बोलो। इवन जीरो वाला शॉर्टकट कौन भूल गया? सामने देख लो भाई, इवन जीरो वाला शॉर्टकट। इतने सारे, मतलब सब कुछ तो मैं अभी इसी 1 डेढ़ महीने में बोल दूंगा, ये थोड़ी हो जाएगा। पुराना भी तो बहुत कुछ पढ़ाई हुआ है आपने, वो जाने मत देना। इधर देखो, कई बारी हम छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, देख के भी बना दोगे, लेकिन ट्रिक सुनने की कोशिश करना कि मुश्किल क्वेश्चन हो तो काम कैसे बनेगा। क्वांटिटी की आपने फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर दी, -1200 एक्स पर। अब यार 1200 के फैक्टर एकदम से नहीं दिख, कहीं भी मतलब और मुश्किल नंबर होगा, नहीं दिख रहे होंगे, क्या आप ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो 1200 आए, प्लस माइनस करें तो 70 आए, नहीं दिख रहा। तो 1200 के प्राइम फैक्टर तो दुनिया भर के बनेंगे, कब तक तुक्के मारोगे? अगर ये नंबर बड़ा है लेकिन जीरो की वजह से बड़ा है, जीरो की वजह से बड़ा है, लेकिन शॉर्टकट लगे बैंकर वाला, लेकिन जितनी जीरो यहाँ है वो इवन काउंट होनी चाहिए, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो। 2 है तो लगेगा, कल को 4 जीरो हो लगेगा, 6 जीरो लगेगा। इवन जीरो यहाँ हो और आधी जीरो मिडल टर्म के पास हो, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ कितनी जीरो है? 1, 2 की आधी 1, तो लगेगा शॉर्टकट। एक बारी माइंड में ये जीरो यहाँ भी मत पढ़ो और यहाँ भी मत पढ़ो, बस 12 के फैक्टर बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करके 12 है और प्लस माइनस करके 7 है। तो सर 12 के फैक्टर तो मैंने माइंड में ढूंढ लिए, 3 4 12 3 + 4 7, और प्लस करके माइनस का 7 चाहिए, ठीक है, ये प्लस का रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस करके माइनस का 7 चाहिए, तो दोनों नंबर किसके दे दिए? माइनस के। और अब आपने कितनी जीरो छोड़ी थी? अब चेक कर लो, -3 -4 -7 आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई करके +12 आ रहा है, सेट हो गए। कितनी जीरो छोड़ी थी? 2, आधी आधी जीरो दोनों के साथ लगा दो, मिल गए फैक्टर 30 और 40। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1200 आ रहा है, ऐड कर रहा हूँ 70 आ रहा है, आंसर निकाल लो, साइन एडजस्ट है, उल्टे साइन आंसर है, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड में डालना है, बस 30 40 खत्म। कहानी क्लियर है?
सर इसमें हमारे पास जो फैक्टर फॉर्म ऑलरेडी आ गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, उसको ही उसमें इक्वल दोबारा पुट बोलना नहीं कर सकते? एक मिनट लाइक जो x-5 = 34 है उसको ही पुट कर देंगे तो भी तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना, हाँ इतना हाँ लंबा हाँ, करना बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल भाई, कि मैंने तो शुरू में ही सेटिस्फाई कराया था, आप कह रहे हो इसमें ही पुट करके देख लो तो भी सेटिस्फाई तो हो ही जाएगा, सही कह रहे हो। अब कुछ क्वेश्चन आपकी एबिलिटी को चेक कर जाएंगे, अगर आप वो कर पाए, मान लो अपने आप ही कर लिए हैं, तो आप एज का क्वेश्चन आप अपने फाइनल पेपर में अटका के नहीं आने वाले, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सीख लेना, करने लायक बन गए तो भी नहीं अटका के आओगे। अगला क्वेश्चन बताओ किसका हुआ है? दो बच्चों का, चलो अभी देखेंगे, पिछला कोई कर रहा है तो जल्दी खत्म करो। ऑनलाइन किसी का हुआ है तो हैंड रेज देना। नेक्स्ट वाला देखो देखो, रुको भाई, अगला थोड़ा लैंग्वेज पे प्ले कर रहा है। देखिए पेपर में टाइम तो चाहिए ही चाहिए, और ये टाइम जब तक नहीं आएगा जब तक घर पे ज्यादा नहीं लगाया होगा। आप ना घर पे भी ना ऐसे भागते हुए से करते हो कि जल्दी होना चाहिए, उस चक्कर में होता ही नहीं है। अरे नया क्वेश्चन है, 5-7 मिनट पढ़ो से ध्यान से, 2-4 बारी पढ़, समझ में आ जाएगा। लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे 3 बारी पढ़ के समझना ही नहीं चाह रहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो ध्यान से, राजन गॉट मैरिड 8 ईयर अगो, तो राजन की मैरिज एज दी हुई है, मैरिज डेट दी हुई है, कब कब मैरिज हुई है उसकी, प्रेजेंट से 8 साल पहले। तो एक तो ये पता लगा कि राजन कोई करेक्टर है जिसकी ये बात करेगा, एक ये पता लगा है कि उसकी मैरिज डेट पर एज है। मैं बोलूं प्रेजेंट में किसी की एज है तो ऊपर लिखोगे ना प्रेजेंट में एज है, मैं बोलूं 5 साल बाद की एज है तो लिखोगे ना 5 साल बाद की एज है। लिखना सीखना, क्वेश्चन उस पर निपटेगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन तो पूरे बैच के अटके हुए हैं, अगर नहीं अटके तो आप अनोखे हो, ठीक है, लेकिन सिर पे मत चढ़ाना, ठीक है। लास्ट के 2 तो सबके अटकेंगे, और वो सिर्फ नहीं लिखना आया इसलिए अटकेंगे। लिखना सीखना क्वेश्चन। तो राजन की प्रेजेंट में एज दूंगा तो पी लिख के करोगे, आफ्टर 2 साल एज दूंगा तो आफ्टर 2 साल +2 लिख के लिखोगे। तो ये एज कब की है, मैरिज डेट की। सर पता नहीं कभी मैरिज हुई होगी, उस दिन जिस दिन मैरिज हुई थी उस दिन राजन की मैरिज प्रेजेंट से कितनी साल पहले हुई थी, 8 साल पहले। तो ये मान लिया प्रेजेंट, और प्रेजेंट से कितने साल पहले उसका मैरिज हुआ होगा, तो इस पहली लाइन को हम थोड़ा लिख पाए, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, his present age is 6/5 टाइम एज his age at the time of his marriage। बोलता है इसकी जो प्रेजेंट एज है वो मैरिज डेट वाली एज का कितना टाइम है, 6/5 टाइम। भाई मुझे तो प्रेजेंट नहीं पता x, तो मैरिज डेट क्या आप बता दो, मैरिज कब हुई है, कितने साल पहले हुई है, तो भाई 8 कम कर लो, मैरिज डेट वाली एज आ गई। और कुछ भी अपन कर पाएंगे, अगर x निकल गया तो क्वेश्चन आगे बढ़ ही जाएगा, अगर x अभी निकल जाए, और x अभी निकल जाएगा अगर अभी इक्वेशन बन जाए, और अभी इक्वेशन बनवाई है ना उसने, सामने से ही तो बोल रहा है कि भाई राजन की प्रेजेंट एज जो है मैरिज एज वाली एज का कितना टाइम है, 6/5 टाइम। तो राजन की प्रेजेंट एज मैरिज डेट पर जो एज थी उसके कितने टाइम के इक्वल है, इक्वेशन मिल गई, यानी x तो भी आ जाएगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, ये कोई मुश्किल बात थोड़ी हो गई। कुछ सोचो, आप 10वीं के बच्चों को 8वीं के बच्चों को आप पढ़ा दोगे, ठीक है। दोबारा बोलो, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 के x से मल्टीप्लाई 5x, पहले x निकाल लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे और क्या पूछा है। 6x - 5x x हो जाएगा, 48 को लेफ्ट भगा दो, प्लस का हो जाएगा, x तो सर 48 आ गया, यानी राजन की प्रेजेंट एज तो सर 48 आ गई, और मैरिज डेट पर 48 - 8 40 साल का था वो। अब आगे बढ़ो, राजन सिस्टर वाज 10 ईयर यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। बोलता है जिस वक्त राजन की मैरिज हुई थी उस वक्त उसकी एक सिस्टर भी थी, वो 10 साल छोटी थी। कब 10 साल छोटी थी, मैरिज डेट पे। आप अपने हिसाब से सोचो, आपका घर में एक छोटा भाई है और आपसे 2 साल छोटा है आज, तो 20 साल बाद कितना छोटा होगा, सर जितने मर्जी साल बाद ले लो, रहेगा तो 2 साल ही छोटा, ना तो वो मेरे से बड़ा हो जाएगा ना वो 3 साल छोटा हो जाएगा। 2 छोटा है तो हमेशा 2 छोटा रहेगा, पता है ऐसे सबको है, लेकिन क्वेश्चनों में पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। तो ध्यान देना, राजन की सिस्टर मैरिज डेट पर
कितने साल छोटी थी, कितने साल यंगर थी, 10 साल। यानी मैरिज डेट पर सिस्टर की एज कितनी थी, 30। ठीक है भैया, राजन की एज पूछ रहा है, द एज ऑफ राजन सिस्टर इज, प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट आने के लिए कितना साल आगे जाना है, तो कितनी आ गई, तो आंसर तो आ गया। यह बच्चा बोलेगा यार इतना घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो, जब उसने बोला मैरिज डेट पर राजन की एज, सिस्टर की एज 10 साल छोटी है, तो प्रेजेंट में भी तो 10 छोटी है, तो यहीं से कर लेते 48 माइनस 10 38। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, कहानी क्लियर है। 38 सी पार्ट। किसी को अगली शीट चाहिए, देखिए 2-3 प्रॉब्लम बची हुई हैं, वो तो जब आएंगी देख लेना। अगला शीट चाहिए तो ले लो, कि 2-3 के चक्कर में बैठ के उसी को घूरते रहोगे तो कुछ होना नहीं है। आगे बढ़ो, एक सेकंड। पूरा बैच ही ले लो, फिर बार बार देंगे। जैसे जिसका पूरा हो जाए 2-4 प्रॉब्लम के साथ, तो जब प्रॉब्लम आए देख लेना, नहीं तो अगली शीट शुरू कर देना। एरिया की है, आप बिना बताए भी काफी कुछ जानते हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे। मैंसुरेशन एरिया पार्ट का है। पकड़ो भाई पकड़ो, पास करो, जल्दी से करो। हो गया, सबका हो गया। रख लो, जाते हुए दे दो। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। इधर देखिए, जिसका नहीं हुआ, जिसका हो गया आंसर बोल दो। 4 बोलते हैं 5 बच्चों की एज जिनके एज का डिफरेंस 3-3 साल है। सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3। 3-3 साल के इंटरवल में पैदा हुए 5 बच्चे, तो पहले की एज सबसे छोटे की नहीं पता, एक्स, उससे अगला 3 साल बड़ा, उससे पीछे वाला और अगला 3 और बड़ा, 3 दिन के इंटरवल में पैदा हुए। पहले बच्चे की एज, दूसरे की एज, तीसरे की एज, चौथे की एज, 3-3 साल बढ़ाते जाओ, एज इंटरवल 3 का है, पांचवे की एज वो भी 5 बच्चे जो 3-3 के इंटरवल पे पैदा हुए। इन सब की एज का टोटल कितना दिया हुआ आपको, 50। बोलते हैं सबसे छोटे वाले की बता दो, तो एक्स आ ही जाएगा। एक्स 5 बारी ऐड हो रहा है, 5x, 6 और 3 9 9 18 12 30 इज इक्वल है 50। 5x इज इक्वल है 50 माइनस 30 20, x इज इक्वल है 4। तो सबसे छोटे वाला कितने साल का आया, 4 साल का। दिक्कत है तो बोलना। ए पार्ट, नेक्स्ट। कोई कर रहा है तो बता दो भैया। इधर देखिए, आंसर बोलो। 32, 4 टाइम, 2 टाइम। किसी और का है 2 टाइम? नहीं, चेक कर लो, पता नहीं ठीक है गलत है, सामने ध्यान देना। फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित। मैं हर कुछ सही पढ़ाऊं ये कोई जरूरी थोड़ी है, मेरे से भी गलती हो सकती है, और मेरी गलती से भी आपको सीखना चाहिए अगर हो जाए तो। अब गलती हो रही है, जिसको समझ में आ जाए गलती तो बता देना, पहले गलती करूंगा।
फादर की एज रोनित की एज से 3 टाइम है प्रेजेंट में, तो रोनित की एज x बोल देते हैं, फादर की 3x। कोई भी चीज में फालतू नहीं बोलता, दिन वाले बैच में पढ़ा के दिया था मैंने ये बात कि क्वेश्चन में आएगा और आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, जो कि पता है आपको। फादर एज इज 3 टाइम्स ही नहीं बोला है, 3 टाइम मोर देन द रोनित, यानी रोनित की x है तो फादर की x प्लस 3x, 3 टाइम और ज्यादा है, उसकी तो है ही, उससे और 3 टाइम ज्यादा, यानी x प्लस 3x कितना होगा। तो फिर ऐसी बात नहीं है जो हमें पता नहीं है, लेकिन छूट गया, ध्यान नहीं गया तो गया था क्वेश्चन, 3x लिख दूं तो भी। और अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी 2.5 टाइम ऑफ रोनित एज। 8 साल बाद, जिसका भी नहीं हुआ है सामने देखते रहना भाई, 8 साल बाद फादर की एज 4x प्लस 8, रोनित की x प्लस 8, 8 साल बाद फादर की एज रोनित की एज का 2.5 टाइम हो जाएगा। 2.5 को तो सब बच्चे समझते होंगे, 2 टू द 4 प्लस 1 5/2 हो जाता है, यानी फादर की एज रोनित की एज का 2.5 मतलब 5/2 टाइम्स होगी। मिल गई इक्वेशन, इसे सॉल्व करके x आ जाएगा, कंफ्यूजन है तो बोलना, देखते रहना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 टू 8x, 8 टू 16, इधर ब्रैकेट खोलोगे 5x प्लस 5 8 40, 8x माइनस 5x 3x हो जाएगा, 40 माइनस 16 24 हो जाएगा, 3 8 24, x 8 आ गया। पूछा गया उस बात पे जाते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। 8 साल बाद फादर की एज रोनित की एज का 5/2 टाइम थी, सामने देख लो भाई, अभी तो गलत होना है क्वेश्चन। बोल रहा हाउ मेनी टाइम्स वुड बी रोनित एज आफ्टर फर्दर 8 ईयर, बोलता और 8 साल बाद फादर रोनित की एज का कितना टाइम होगा, तो और 8 साल बाद की एज चाहिए अब आपको, और जो भी एज आएगी उस वक्त बताना है फादर रोनित की एज का कितना टाइम है। तो अब तो ये नॉर्मल है, अगर सही समझ गए हो तो सर पहले प्रेजेंट एज कर लेते हैं ना, एक्स की जगह 8 डाल के, रोनित हो गया 8 साल का और फादर हो गया 8 4 32, ठीक है, 32 में 8 जोड़ा, यहाँ 40 का हो गया, यहाँ 16 का हो गया। ये वाला नहीं पूछा उसने रिलेशन, यहां तक तो क्वेश्चन में आ चुका था इससे पहले कि 8 साल बाद फादर रोनित का 5/2 टाइम होगा, ये लाइन बोली, और उसके बाद बोला फर्दर 8 ईयर, यानी इससे और 8 साल आगे फादर रोनित का कितना टाइम है, तो इससे और 8 आगे जाओ, तो अब एज कितनी आई 48 और ये कितनी आई 24। अब रोनित फादर रोनित की एज का कितना टाइम है, बोलो कितना टाइम है, डबल है, ऑप्शन क्या मिल गई 2 टाइम। कंफ्यूजन है तो बोल देना। स्पीड बना के रखो, जल्दी जल्दी करो। मजा सा आ जाता है जब हम पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं ना, करते हुए तो मेहनत लग रही होती है, थक रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन जब रात को सोते हैं और आउटपुट निकल चुका होता है कि इतना सारा काम हो गया, तब फेस की फोटो खींच लो ना तो एक स्माइलिंग फेस दिखेगा आपको कि काम हो चुका है, कुछ अच्छा करा है हमने आज। थकावट के बाद भी बढ़िया नींद आती है ना। तो कितना एफर्ट कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, 6 घंटे बैठ रहे हो। नेक्स्ट सामने देखते रहिए, द डिफरेंस बिटवीन, आंसर बोल दो जिसका भी आया। थर्टी 35 ना, तो मैं भी तो 35 बोल रहा हूँ तो तुम्हारा क्यों बता रहे हो फिर। द डिफरेंस, जिसका नहीं हुआ सुनिए, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 10 ईयर। ध्यान से सुन लेना, 2 पर्सन की प्रेजेंट एज का डिफरेंस 10 साल है। एज का डिफरेंस 10 साल का मतलब कोई एक दूसरे से या तो 10 बड़ा है या 10 छोटा, ये नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मान लो मैंने बोल दिया सेकंड की एज x है, तो फर्स्ट या तो 10 बड़ा होगा या 10 छोटा, जो मैंने वो बोल देना, आप आंसर सही आ जाएगा।
तो एज डिफरेंस में 10 बड़ा छोटा तो पता है, लेकिन ये थोड़ी पता है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो ये x है तो इसे x + 10 बोल दो या x - 10 बोल दो, बात एक ही है। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट, 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one। तो 15 साल पहले ना जो बड़ा वाला था वो छोटे वाले से डबल बड़ा था। कब डबल बड़ा था, आज या 15 साल पहले? तो पहले 15 साल पुरानी एज निकाल लो। तो इसमें 15 माइनस करोगे तो 10 - 15 तो -5 ही हो जाएगा। इसमें 15 माइनस करोगे तो x - 15 आ जाएगा। 1 मिनट पूरा वैसे देखना, ये प्रेजेंट एज थी, 15 साल पहले हमने 15 माइनस करके 15 साल पुरानी वाली निकाल ली। इस एज को देख के बताओ बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा? कैसे? सर 12वीं के बच्चों को अब ये भी सिखाओगे, बताओ। x x तो दोनों में, इसमें बस 5 ही माइनस हो रहा है और इसमें ज्यादा बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो बड़ा तो वो हुआ। और तो यही दिख रहा है सर, बड़ा वाला यही लिया आपने यार। जब बड़ा ये लिया है तो 15 साल पहले भी यही बड़ा रहूंगा। तो बड़े वाले की एज छोटे वाले की एज का डबल है, छोटे वाले की एज का डबल है। ठीक है, सॉल्व करके x आ जाना है। x आ गया तो ये बड़े वाले की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, बड़ा वाला ये वाला प्रेजेंट एज, यहाँ x डाल देंगे आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। सॉल्व किया, x - 5 = 2x - 30 और 2x - x हो गया x और 30 - 5 हो गया 25। x 25 हो गया। उसने आपसे एल्डर वन की प्रेजेंट एज पूछी है, एल्डर x + 10 वाला हो गया, तो 25 + 10 आंसर हो गया 35। ऑप्शन मिल गई बच्चों, बी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। अगला फिर लैंग्वेज पे मजेदार क्वेश्चन है। लैंग्वेज सर हैंडल अगर करना हम है तो आंसर निकला पड़ा है, लिख रखे हो पास्ट के आपने बेसिस आंसर, पे करें तो? दिमाग लगाओ। हाँ जी, सर मैं पूछ रहा कि इस क्वेश्चन को अगर पास्ट के बेसिस पे करें तो लाइक जो एल्डर है उसकी एज x ले ली और जो यंगर वन उसकी 2x ले ली, हाँ हाँ उस टाइप से सोल्व करे तो वो कैसे होएगा? मतलब मेरा गलत आ करते रहा हैं है। करते हैं करते हैं। आपने पास से उठा लिया ना 15 साल पहले से, देखो आप ही करा दोगे, मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं, और परफेक्ट है वो भी बढ़िया बात है। तो 15 साल पहले उसने बोला था बड़े वाले की एज छोटे वाले के डबल है, और मान लो ये छोटे वाला बोला आपने, ठीक है, यंगर वन बोला, ये एल्डर वन बोला, तो ये x है ये 2x है 15 साल पहले। अब प्रेजेंट आओगे तो दोनों 15 15 बढ़ जाएंगे, ये तो आप भी बोल लोगे कोई खास बात नहीं है। ये प्रेजेंट एज आ गई, और प्रेजेंट में उसने कहा हुआ है आपको कि बड़ा वाला और छोटे वाले की एज का डिफरेंस 10 साल है, यानी बड़े में ब्रैकेट का ध्यान दे लेना, माइनस आपको पता है साइन गलत कराएगा तो क्वेश्चन गलत होगा। बड़े में छोटे की एज माइनस कर दो, एज का डिफरेंस 10 साल है, ब्रैकेट खोल लो, आ गया आंसर आपका। 15 - 15 तो कट जाएगा, 2x - x x 10 आ जाएगा, वो x 10 आप यहाँ पुट कर देना, 10 to the 20 + 15 35, फिर भी आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ जी, एक ही बात है, कैसे भी कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो। नेक्स्ट करें, बताओ भाई ये आंसर किसने निकाला? अगर आप ये अपने आप से निकाल रहे हो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छा वाला बढ़िया है तो आप रोक के नहीं आओगे। आंसर बताओ, 14 आयो तो 19 था ना, 5 साल बैक के लिए। हाँ, एक बारी 4-5 बच्चों का ही हुआ है, बाकी बच्चे क्वेश्चन सिर्फ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे को नहीं समझाना, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए। और 12वीं का बच्चा ये तो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा ही, सर लैंग्वेज थोड़ी आप समझाओगे, लैंग्वेज तो हम समझ लेते हैं, मेरे को ही बोलना पड़ेगा। करो ट्राई। आ जाओ सामने, अगर ट्राई कर लिया हो पढ़ लिया हो तो रोक दो, पेन मत चलाना, बार बार नहीं कह पाऊंगा। बोलता है फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट अ प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑफ योर बर्थ। फादर अपने सन को कह रहे हैं तेरा जब बर्थ हुआ था उस वक्त जो मेरी एज थी वो तेरी आज है, ठीक है भैया। अब बोल रहा है अगर फादर की प्रेजेंट एज 38 है तो अब वो कुछ भी पूछ रहा है वो तो हम निकाल ही देंगे, बस ये इतनी बात, यहाँ तक की बात पहले लिखनी आनी चाहिए ना।
फादर ने सन को क्या कहा, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। भाई तेरी आज जितनी एज है सन, तेरी आज जितनी एज है उतनी मेरी उस वक्त थी जब तू पैदा हुआ था। तो बच्चा बोलेगा ये कैसे लिखे, फादर और सन की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट में बोल रहा है फादर, क्या बोल रहा है फादर कि सन बेटा तेरी जितनी आज एज है, भाई हमें क्या पता सन की प्रेजेंट में क्या एज है, एक्स। मेरी फादर फादर बोल रहे हैं मेरी जब तेरा बर्थ हुआ था, जब बर्थ हुआ था, बर्थ किसका हुआ था, सन का, उस वक्त फादर की एज उतनी थी जितनी प्रेजेंट में सन की है। हमें प्रेजेंट ही नहीं पता, प्रेजेंट एज सन की हमने एक्स मान ली, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज प्ले है, प्रेजेंट एज सन की एक्स मान ली। तो जब सन का बर्थ हुआ होगा उस वक्त फादर की एज क्या हुई होगी, उतनी ही, यानी एक्स। और जब सन का बर्थ हुआ होगा, सन की एज बता दो कोई भी, जब सन का बर्थ हुआ होगा तो सन की एज पैदा ही हुआ है, सिंपल। यानी यहाँ 0 साल का और यहाँ 1 साल का, यानी बीच में कितने साल गए, यानी यहाँ से आने जाने में कितने साल गए, एक्स। और फादर आज बर्थ के वक्त एक्स ईयर का था, तो और 1 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 2x का। और फादर की प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है, और हमने निकाल भी ली है, हमने x से निकाल लिया, उसने 38 दी हुई है, सेम तो होनी चाहिए। बोलो x कितना आया, ये फादर की, ये x आ गया 19। पूछा क्या उसने, सन की 5 साल पुरानी एज, सन की प्रेजेंट एज तो भैया प्रेजेंट एज तो 19 आ गई है, 5 साल पुरानी पूछ रहा है, तो 19 में 5 कम कर दो, 14 आ गई। ये पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलो। सर एक बार रिपीट हाँ करना। जी, रिपीट में और दो भी थोड़ा भी कम लगाओ तो सारे आ जाना भैया, जिसको भी मतलब कभी कभी हम काम चला रहे होते हैं तो एक बार ही और सुन लेना, ठीक है। मैं ऑनलाइन वालों को तो क्या बोलूं, आप दोनों जो जो पूछ रहे हो ना बस ऐसे सोच के बोलते जाना, इसको अपने आप समझ में आ जाएगा ऑनलाइन वाले भाई को, ठीक है। उसने क्या बोला, फादर सन को कह रहा है आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। वो कह रहा है मेरी एज ना उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है ना, जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त मैं उतने साल का था। तो जितनी वो सन को कह रहा है प्रेजेंट में, भाई तेरी आज जितनी एज है हमें नहीं पता आज सन कितने साल का होगा, प्रेजेंट में x साल का मान ले। फादर कह रहा है जब तेरा बर्थ हुआ था, सन का बर्थ हुआ था, जिस दिन सन का बर्थ हुआ होगा, बर्थ वाली टाइम पे चले गए, बर्थ तो कभी पहले हुआ होगा, ठीक है। उस वक्त सन की एज क्या होगी जब बर्थ हुआ होगा, 0। उस वक्त फादर बोल रहा है उस वक्त मेरी एज ना उतनी थी जितनी तेरी आज की है। तो बोला सन की प्रेजेंट एज क्या है, तो बर्थ के वक्त फादर की एज क्या होगी, एक्स। बोल भाई ऑनलाइन वाला बच्चा, यहां तक बात क्लियर है, हाँ या नहीं बोल दे बस। यस हाँ तो सर। अब आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सन आज 0 साल का, सॉरी बर्थ के वक्त 0 साल का, और प्रेजेंट में 1 साल का, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितने साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। बर्थ के वक्त 0 साल का और अभी 1 साल का, तो 1 साल आगे आए। तो यानी अगर फादर को बर्थ के वक्त फादर x ईयर का था, तो आज प्रेजेंट आने के लिए उसे कितना ईयर ऐड करना पड़ेगा, x ईयर, क्योंकि बीच में x ईयर का टाइम स्पैन है। तो x में x जोड़ो तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 2x। ये फादर की प्रेजेंट एज आ गई। इस पे कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, क्योंकि 0 से x ईयर का टाइम स्पैन है, यानी बर्थ एज से फादर की एज प्रेजेंट एज बनाएंगे तो x ईयर आगे आएगा, तो x में x जोड़ो 2x ईयर का हो गया। और फादर की प्रेजेंट एज 2x है, तो उसने तो 38 दी हुई है, दोनों सेम ही होनी चाहिए। इससे x 19 आ गया तुम्हारा, और x 19 आ गया तो बोल रहे हैं सन की 5 साल पुरानी एज बता दो। भाई सन की प्रेजेंट एज तो x थी और x तो 19 आ गया, और 5 साल पुरानी, 5 साल पहले की 5 छोटा होगा तो 14 साल आ जाएगा, आंसर हो गया बोलिए। बोलो कंफ्यूजन हो तो किसी को भी, हो गया। सरफेस एरिया भी लगभग लगभग ज्यादातर हो गए, नहीं हुए। आप कह रहे तो मान लेते हैं, तो हो सकता है फिर बदल देंगे, उसमें क्या है। नेक्स्ट सामने देख लो, जिसका अनअटेम्प्टेड है उसे सामने देखना है। इन 10 ईयर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी 10 ईयर अगो। लैंग्वेज प्ले है, बहुत ध्यान से देखना। बोलते हैं 10 साल में, यानी 10 साल बाद की बात होगी, 10 साल बाद ए ट्वाइस होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, बी की एज का। कौन सी बी की एज का, 10 साल पुराने वाली।
तो भैया हमें तो प्रेजेंट के बारे में नहीं पता दोनों की एज कितनी है। ठीक है भैया, एक मिनट बहुत ध्यान से देखना, या ना मैं थोड़ा सा उलझ रहा हूँ बात को लिखने में। जो बच्चे कर चुके हैं वो भी आ जाओ, जिनका मैच हो चुका है वो भी सुन लो। हाँ ध्यान से सुनते रहना। वो बोल रहा है 10 साल बाद जो ए की एज होगी ना, ये वाली जो एज है वो बी की 10 साल पुरानी एज का डबल है। और हमारा कोई भी क्वेश्चन जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो भी दो एज मानते हैं वो वन वेरिएबल से मानते हैं। अगर मैं टू वेरिएबल ले लूंगा फिर दो इक्वेशन है, फिर तो टाइम लग जाएगा। तो भाई मैं इसे इस बात को पहली लाइन को वन वेरिएबल से लिख ही नहीं पा रहा ना। ठीक है भैया, अब ये 10 साल आगे की एज है, ये 10 साल पुरानी एज है, इसको रिलेट कर रखा है। एक ही टाइम को एज को रिलेट कर दे कि भाई प्रेजेंट में डबल था, कि 10 साल पहले डबल था, कि 10 साल बाद डबल था, आराम से हो जाता। तो मैं भी इस लाइन को यूज ही नहीं कर रहा, मैंने होल्ड कर दी। मैंने कहा अगली पढ़ लूं। जैसे अभी ऑनलाइन का एक बच्चा कह रहा था सर सेकंड लाइन से वन वेरिएबल ज्यादा आराम से हो रहा है, तो हम वहां से पकड़ लो। देखो सेकंड लाइन पढ़ो, ए इज नॉट 9 ईयर ओल्डर देन बी। बोलता है ए प्रेजेंट में बी से 9 साल बड़ा है, तो ये तो वन वेरिएबल मिल गया। प्रेजेंट में ए बी से 9 साल बड़ा है, यानी बी एक्स ईयर का है, तो ये कितने साल का हो गया। ये ज्यादा आसान है अभी इन दोनों की एज मानना, तो हमने फर्स्ट लाइन अभी उधार छोड़ दी है। और अब बड़ा आसान है, इसकी 10 साल बाद क्या ही जाएगी, 10 जोड़ना है। बोलो क्या आ गई, x प्लस 19। इसकी 10 साल पुरानी आई जाएगी, 10 माइनस करना है। और इसकी 10 साल बाद वाली एज, इसकी 10 साल पुराने वाली एज कि किसके बराबर है, आराम से x आएगा। और x फिर जो सी एज पूछी वहीं पुट करके वो वाली एज भी आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बोलना। x प्लस 19 इक्वल है 2x माइनस 20। x को एक तरफ लेकर 2x माइनस x, ये नंबर लेफ्ट ले आया 39, x 39 आ गया। b की प्रेजेंट एज पूछा हुआ है भैया, b का प्रेजेंट एज पूछा हुआ है जो कि x था, ध्यान देना। और x आप 39 निकाल चुके हो, आंसर 39 आ गया सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो कह देना। बोल रहे हो गया? कोई कर रहा है तो बता दो। नेक्स्ट, सामने ध्यान दीजिए। स्नेह एज इज 1/6 ऑफ हर फादर एज। स्नेह का एज, प्रेजेंट एज फादर के एज का 1/6 है। तो अगर मैं फादर का एक्स मान लूं तो स्नेह का मेरे को फादर के एज का 1/6 डिवाइड में बोलना पड़ेगा। अब डिवाइड का नंबर मुश्किल लगता है, तो आप चालाक बच्चे, आप फादर की पहले ही 6x बोल लो। तो स्नेह की एज 1/6 है, तो 6x का 1/6 कितना आ जाएगा, x। तो डिवाइड में नहीं किया, सिंपल। कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर बोलते हैं स्नेह फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ विमल एज। अब यहां उलझा रहा है, ठीक है। तो ये तो हम बोल ही चुके हैं, लेकिन बोलते हैं स्नेह के फादर की एज विमल की एज का डबल है 10 साल बाद। 10 साल बाद यही फादर की एज, कोई विमल तीसरा करेक्टर आ गया, उस विमल की 10 साल बाद की जो एज है उसका कितना है, ये डबल। तो मेरे को 10 साल बाद विमल क्या, विमल की तो कोई भी एज नहीं पता मेरे को, तो 10 साल बाद की कहां से आएगी? अगर आएगी तो उसका डबल करूंगा तो फादर की आ जाएगी। फादर की वो वाली आ गई तो ये वाली भी आ जाएगी, ठीक है ना। 10 में माइनस ही करना है तो शायद क्वेश्चन बन जाएगा, ये आ गया तो एक्स भी आ ही जाएगा। तो ये तो उलझ गया सर, क्योंकि ना ये वाली लाइन नहीं लिख पाया हम। 10 साल बाद फादर विमल की एज के कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, डबल के बराबर, ये लिख नहीं पा रहे क्योंकि हमें विमल का एज नहीं पता। तो और आगे पढ़ो, देनी पड़ेगी इसे, बताएगा कहीं ना कहीं तो विमल की एज। इफ विमल 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 ईयर बिफोर। विमल का 8वां बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है 2 साल पहले। 2 साल पहले कब से 2 साल पहले? प्रेजेंट से 2 साल पहले।
यानी प्रेजेंट से 2 साल पहले विमल का कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, यानी इस वक्त वो कितने साल का था, 8 का। तो प्रेजेंट आने के लिए बोलो कितना आगे जाना पड़ेगा, तो प्रेजेंट आते आते उसकी एज क्या हो जाएगी 10, और 10 साल आगे आते आते विमल क्या कितना कितना आगे जाना पड़ेगा 10, यानी यहाँ पे विमल कितने साल का हो जाएगा। और इस वक्त फादर की एज विमल की एज का कितना थी, डबल, यानी 20 का डबल क्या हो गई 40 आई। ठीक है, अब अगर वो मेरे से स्नेह की प्रेजेंट एज पूछ ले तो एक्स से आना है, तो कोई एक्स वाली इक्वेशन पकड़ लूं तो बात बन जाए। तो बोलो यहाँ इसकी फादर की प्रेजेंट एज क्या थी, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी 6x + 10, और एक्चुअली 10 साल बाद कितनी है, मिल गई इक्वेशन 6x = 30, x कितना आ गया 5, यानी स्नेह की प्रेजेंट एज जो x थी वो कितनी आ गई हमारी 5 ईयर। नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत है तो बोल देना। और दे दूं, बहुत है बहुत है बहुत है, आज के लिए बहुत है, 3 चीटें कर दी, मजा ही आ गया, मेरे को भी आ गया। तुम तरक्की करोगे पापा खुश होंगे जितने तुम नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। हो गया बच्चों, कोई कर रहे हैं तो बोल लो। नेक्स्ट हो गया, सामने देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, या किसी ने दिया होगा, लैंग्वेज क्योंकि बड़ी आती है तो फाइट थोड़ा कम मारते हो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। बोलता है इफ 6 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ गगन, बोलता है गगन की प्रेजेंट एज, यहाँ सारा ना प्रेजेंट पे ही खेल रहा है, तो गगन की प्रेजेंट एज में मैं जी बोल देता हूँ सीधा, याद रहे गगन है, गगन की प्रेजेंट एज जी। बोलता है गगन की प्रेजेंट एज में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लो कर दिया हम सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड द रिमाइंडर जो बचा इज डिवाइडेड बाय 18, जो रिमाइंडर बचा उसको 18 से डिवाइड कर दो, वो भी कर दिया। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप इज ऑब्टेन्ड, तो ये जो चीज आएगी ना ये अनूप की प्रेजेंट एज आ जाएगी, सिंपल, यही लाइन बोली है ना, गगन की प्रेजेंट एज में 6 साल माइनस करो, जो बचे 18 से डिवाइड करो तो अनूप की एज आ जाती है, मैंने वो शब्दों में वही लिख दिया सब। अब वो बोल रहा है उसके बाद अनूप इज 2 ईयर यंगर टू मदन whose age is 5, बोलता है अनूप की प्रेजेंट एज, अनूप कितने साल का है ये तो बताया नहीं, बोलता है अनूप ना 2 साल छोटा है, किससे छोटा है मदन से, और मदन 5 साल का है, तो बोलो मदन 5 साल का है तो अनूप कितने साल का होगा 3 साल का, लो अनूप की एज मिल गई, अनूप की आ गई तो गगन की आ ही जाएगी, शिफ्ट ही मारना है आपने। अनूप की एज 3 साल, उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज पे दे दी है कि अनूप मदन से 2 साल छोटा है और मदन 5 साल का है, तो मदन 5 साल का है तो अनूप 2 साल छोटा है, 3 का ही होगा, ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं, ठीक है ना। तो भाई अनूप की एज जब तुम्हें 3 साल मिल गई तो आप सॉल्व शिफ्ट कर दो, आगे आंसर 18 3 54, 54 + 6 60, ठीक है ना, आ गया गगन 60 साल का। हमें वो टाइम वाला टाइमलाइन नहीं बनानी पड़ी क्योंकि सारी एज प्रेजेंट ही थी, तो 5 साल आगे 5 साल पीछे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये नॉर्मल नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब है ये आखिरी 3 क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया, और सिर्फ क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन होने के बराबर है, आप क्वेश्चन सही लिख दो वहीं दिख जाएगा, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, लेकिन है मजेदार। सामने देखो, कोई कर रहा है पिछले वाला तो बता दो, सभी सामने देखो, पेन मत चलाइएगा, मैं कह रहा हूँ ऐसा वाला, ये तो खैर उतना खास नहीं है, इससे अगले वाला जैसे कोई अपने आप से कर ले तो आप कल को करोड़ रुपए की जॉब पे भी जा सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन करने से नहीं होता है, बहुत जबरदस्त वाली मेहनत कई सालों तक लगती है, लेकिन एप्टीट्यूड है, दम है बच्चे के अंदर, वो मेहनत करेगा कि नहीं करेगा देखने की बात है।
सामने देख, आयशा फादर वाज 38 ईयर ऑफ एज व्हेन शी वाज बोर्न। बोलता आयशा के एक तो फादर, आयशा का फादर आ गया, एक आयशा आ गई, और आयशा की फादर की एज कितनी दी हुई है। पहले समझना समस्या क्या होती है कि हम ट्राई मार भी रहे हैं और क्वेश्चन नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो रहा और बहुत पढ़ के भी नहीं हो रहा, तो वो समस्या सुनो पहले। आपने आयशा की फादर की एज भाई 38 लिख ली, करेक्टर आयशा था वो भी लिखा है, लेकिन उसकी एज तो उसने दी नहीं। अब आप सोच रहे हो कुछ हो जाए, आप एक बात यहाँ स्किप कर गए। उसने बोला आयशा के फादर की एज 38 थी, भाई कब थी। मान लो मैं कहता प्रेजेंट में थी, तो आप ऊपर प्रेजेंट चमकाते ना, नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं। मान लो मैं कहता हूँ 10 साल पहले फादर 38 का था, प्रेजेंट से 10 साल पहले, तो -10 लिखते हैं ना, उसके बिना होगा तो नहीं ना क्वेश्चन। तो उसने बताया था कब था ये 38 ईयर का, वो आपसे छूट गया कब था, इसलिए क्वेश्चन आप सोच नहीं पाओगे। आयशा फादर वाज 38 ईयर ऑफ एज व्हेन शी वाज, जब उसका बर्थ हुआ था। तो आयशा का फादर है तो 38 ईयर का, लेकिन कब कब, जब बर्थ ऑफ आयशा है, आयशा का जब बर्थ हुआ है उस वक्त है वो 38 साल का। और अगर ये आयशा का बर्थ टाइम है तो भैया बर्थ टाइम का आयशा तो कितने साल की होगी, 0 होगी। सिर्फ क्वेश्चन लिखने की बात है, कोई अनोखी बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ बस ये नहीं लिखो तुम, अभी कच्चा खा जाओगे। ठीक है आगे बढ़ो। फिर उसके बाद बोलता है उसकी मदर 36 साल की है, ठीक है, while her mother was 36, उसकी मदर कभी 36 साल की थी। when her brother 4 year younger to her was born, उसके भाई का बर्थ जब भी हुआ था तब उसकी मदर 36 साल की थी, लेकिन उसका भाई उससे 4 साल छोटा है। तो देखो चाहे जितने मर्जी सियाने हो, सब जान रहे हो लैंग्वेज, लेकिन जल्दबाजी में कैसे गलत होता है पहले ये सुनना। सर अब ब्रदर का बर्थ टाइम पकड़ना है, यहाँ तो आयशा का बर्थ हुआ है, ब्रदर तो 4 साल छोटा है ना सर, 4 साल छोटा सर, 4 साल छोटा, ये नहीं पता पीछे जा रहे हो बड़ा हो जाएगा। तुम्हारा बर्थ आज हुआ है, इससे पीछे जाओगे तो पापा का हुआ था, उससे पीछे जाओगे तो दादा का हुआ था, पीछे जाओगे तो छोटा नहीं हो रहा, बड़े लोग हैं, आगे आओगे तुम्हारे बच्चे होंगे वो हैं छोटे तुमसे। ठीक है भैया, तो यंगर के लिए ना बच्चा वो माइनस करने के चक्कर में पीछे भाग जाता है। यंगर का मतलब छोटा, छोटा तो बाद में बर्थ होगा ना, प्लस करना है, ये भी ध्यान देना। खैर बोला उसका भाई जो उससे 4 साल छोटा है, बोलो आयशा का बर्थ यहाँ हुआ है, तो भाई का बर्थ कब हुआ होगा, वो 4 साल छोटा है, 4 साल पहले या 4 साल आगे, तो 4 साल बाद ब्रदर का बर्थ हुआ होगा, लिख दो बीबी ब्रदर बर्थ। अब यहाँ करेक्टर ब्रदर भी उठा लाते हैं, इस ब्रदर की जब इसका बर्थ हुआ होगा तब तो एज 0 होगी, और अब करेक्टर मदर को भी ले आते हैं, आयशा की मदर आ गई, और जिस वक्त भाई का बर्थ हुआ था उस वक्त मदर की एज कितनी दी हुई थी, 36। ठीक बात हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्वेश्चन लिखा ही है, कुछ करा तो नहीं है ना, आंसर आ चुका है, और हम कह रहे हैं पूरी शीट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है देखो पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की एज का डिफरेंस बताना है। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी और पापा की आज की एज का डिफरेंस हमने देखा 2 साल आया, तो 10 साल पहले क्या कुछ और था या 2 साल ही होगा, और 10 साल बाद भी, तो एक टाइम पर कभी भी दोनों की एज पकड़ लो, या तो भाई के बर्थ के वक्त या आयशा के बर्थ के वक्त, एक टाइम पे पकड़ लेना और माइनस कर देना, डिफरेंस आ जाएगा। तो भैया मान लो आयशा के बर्थ के वक्त पकड़ ले, फादर 38 साल का था, तो उसी वक्त मदर की भी एज पकड़ लो, तो उस वक्त तो पता नहीं भाई, यहाँ बताए 36, और ये 4 साल आगे वाली कहानी है, भाई का बर्थ तो 4 साल बाद हुआ है, तो बोलो 4 साल पीछे मदर कितने साल की होगी, तो आगे दोनों की एज एक ही टाइम पर, तो एज का डिफरेंस बोलो क्या दिख रहा है। ठीक है भैया, अगर आप अगला कर गए, आज का तो टाइम पूरा हो गया, अगला इसका भी पिताजी क्वेश्चन और इसी के साथ का है, तो मान लेना फिर भी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है कोई भी कंफ्यूजन हो तो कह देना। सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो हाँ जी प्लीज। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे, माइक खोल के बोलते रहेंगे तो मेरे को लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान देना, आयशा का फादर 38 ईयर का है जब आयशा का बर्थ हुआ है, कोई और भी रिपीट सुनना चाहता है तो सुन लो। जिस वक्त आयशा का बर्थ हुआ है उस वक्त फादर की एज 38 ईयर है, देखो मैंने क्लियरली लिखा है बर्थ ऑफ आयशा है, फादर की एज है 38 ईयर, ये ध्यान देना आयशा के बर्थ के वक्त, और जब आयशा का बर्थ हुआ होगा तब आयशा की एज, बर्थ हुआ है 0 साल होगी। पहले एक इंफॉर्मेशन लिखी है, बोल भाई समीर कोई दिक्कत इतनी बात में,
बारी बारी करके चलेंगे ना, जल्दी जल्दी हाँ नहीं बोलता रहे बस। नो सर। अब आगे सुन, बोलता है उसकी मदर 36 ईयर की थी जब भाई का बर्थ हुआ था, और भाई 4 साल छोटा है आयशा से। तो आयशा का बर्थ यहाँ हुआ है, यहाँ 0 साल की है। अगर भाई को पहले बर्थ करा दें 4 साल, तो 4 साल बड़ा हो जाएगा, और आयशा के बर्थ के 4 साल बाद बर्थ होगा तो 4 साल छोटा हो जाएगा। ये ध्यान देना, यानी भाई तो 4 साल छोटा है, यानी भाई का बर्थ कब हुआ है? आयशा के बर्थ से 4 साल बाद, यहां से 4 साल बाद बर्थ ऑफ ब्रदर हुआ है। और उस वक्त ब्रदर की, उस वक्त इधर देख, ब्रदर की एज 0 साल होगी जब उसका बर्थ हुआ होगा। और उस वक्त, जिस वक्त ब्रदर का बर्थ हुआ था, उस वक्त मदर की एज उसने दी हुई है 36 है। बोलो इस बात को लिखने में कोई दिक्कत है? बोलो हाँ नहीं। अगर बात क्लियर है तो बोल रहा है फादर और मदर की एज का डिफरेंस बता दो। भाई फादर की तो मैं एक वक्त की और मदर की 10 साल बाद की एज का डिफरेंस निकालूंगा तो एज डिफरेंस थोड़ी आएगा। अगर एज डिफरेंस निकालना है, आज की एज पकड़ लो दोनों की, या 4 साल बाद की दोनों की एज पकड़ लो, एक ही समय की पकड़ लो, माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। तो बर्थ, ब्रदर के बर्थ के वक्त मदर 36 साल की थी, तो आयशा का बर्थ 4 साल पहले हुआ है क्योंकि वो 4 साल बड़ी है। तो 4 साल पहले मदर की एज, इसमें 4 माइनस कर दो, 32 ईयर आ जाएगी। और अब आयशा के बर्थ के वक्त फादर 38 साल का है, मदर 32 साल की है, एज का डिफरेंस कर लो 6 साल। यहाँ दोनों की एज का डिफरेंस 6 साल है, तो कभी भी देख लो हमेशा चाहिए रहेगा। तो एज डिफरेंस हमारा 6 ईयर आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल दो। नो सर। चले बच्चों, कल मिलते हैं। आखिरी 2 आप ट्राई कर लेना, हो जाए बहुत अच्छी बात। ठीक है जी, क्लास होगा। ऑनलाइन वाले लीव कर सकते हो बच्चों, ऑनलाइन वाले लीव कर सकते थैंक यू सर। बोलो। हाँ मैं दे दूंगा, अगर आप करोगे तो क्यों नहीं दूंगा। इसी का पहले कर लेना। कोई और है नहीं, लेकिन डोमेन का दे दूं, प्रोबेबिलिटी। बीसीसी ऐप के लिए शिव भैया के पास रिसेप्शन पे जाओ, उनको बोलो मेरे को ऐप पे ऐड कर दो और बता दो कैसे यूज होती है, वो बता दो। इंस्टॉल एक्टिवेट नहीं होना, ऐड नहीं होगा इस बैच। भैया को बोल दो कर देंगे, अभी हाथों हाथ करवा। शिव भैया ये सीयूटी का बच्चा जा रहा है, इसके ऐप एक्टिवेट कर देना। बोलो इतना परेशान मत करना अब हमें। बोलो लगातार क्लास चलेंगे तो बीच में कैसे होगा ऐसे, लेकिन चलो चलो। क्लास के बीच में नाम वाम तुम दे देना, मैं सीधा बस अपलोड लगा देता हूँ। पीछे वाले से कॉपी कर लेना।